जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज मैंने इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट शुरू कर दी है, क्योंकि यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट वो एक ही वीडियो में मैंने सारे फैक्ट आपको बता दिए हैं जितने भी एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। अब ये शायद वीडियो 2 से 3 पार्ट में जाएगा, क्योंकि काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट डाटा और काफ़ी ज़्यादा होगा। मैनग्रोव का डाटा होगा, झाड़ियों का, वन का, तो सब कुछ देखेंगे। पेशेंस से मैप के थ्रू ही आपको लर्न होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐसे ही शानदार इनिशिएटिव हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन करके आप टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, सिलेक्शन मटेरियल लेके आप एक ही जगह तैयारी कर सकते हैं UPPSC के सारे एग्जामों की। देखिए, तो सबसे पहले आपको तो याद रखना, वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर जो है पूरे भारत में कितना है फॉरेस्ट कवर। तो पूरे भारत में फॉरेस्ट कवर है आपका 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर। कितना है? 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर। और वहीं अगर आपका दिमाग एकदम शार्प है, आपसे मैं कल का पूछ लूँ यूपी का वनावरण अगर, तो देखता हूँ कितने बच्चों को याद है और कितने बच्चे भूल चुके हैं। बता सकते हो क्या? 14,817.89 स्क्वायर किलोमीटर था। तो भाई याद करना पड़ेगा, देखो मेहनत करनी पड़ेगी भाई, तब चीज़ें होंगी। तो यूपी का वनावरण था 14,817.89 स्क्वायर किलोमीटर, और भारत का वनावरण है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो यूपी के क्षेत्रफल का ये था 6.15%। ये पूरे भारत का क्षेत्रफल का है वनावरण 21.72%। मतलब समझे, मतलब जितना बड़ा ये भारत है हमारा, ठीक है, उसके एरिया का 21.72% जो है वो वन है, यानी फॉरेस्ट है। ठीक है। अब फॉरेस्ट में भी सबसे ज़्यादा 5 राज्यों में कहाँ पे फॉरेस्ट है अभी देखेंगे, एरिया की दृष्टि से, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो, सबसे पहला जो है नंबर 1 पे आता है जहाँ सबसे ज़्यादा जंगल है एरिया की दृष्टि से, वो है मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। ठीक है। दूसरे पे आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। दूसरे पे कौन आता है जहाँ सबसे ज़्यादा जंगल है? अरुणाचल प्रदेश। तीसरे पे आता है आपका छत्तीसगढ़। तीसरे पे कौन आएगा? छत्तीसगढ़, जहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। चौथे पे आ जाता है आपका उड़ीसा। ठीक है। और 5वें पे आ जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, काफ़ी महत्वपूर्ण है। शीर्ष 5 राज्य एरिया की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि जहाँ सबसे ज़्यादा जंगल है, तो आपका MP, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। क्या? MP, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ठीक है। तो ये तो रहे भैया शीर्ष 5 राज्य एरिया की दृष्टि जहाँ ज़्यादा जंगल है। जहाँ सबसे कम है वो कौन आएगा? जहाँ सबसे कम है तो नंबर 1 पे आता है आपका हरियाणा। कौन आता है? हरियाणा आता है नंबर 1 पे, जहाँ सबसे कम जंगल है। ठीक है। स्टेट्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं, राज्यों की, यूटीज की नहीं कर रहा हूँ। तो हरियाणा हो गया। दूसरे पे आपका कौन आएगा? दूसरे पे इसी के बगल में पंजाब आ जाएगा आपका, नोट कर लो चाहिए, पंजाब हो गया। ठीक है। तीसरे पे कौन आएगा? तीसरे पे भैया गोवा आ जाएगा, गोवा। ठीक, तीसरे पे गोवा हो गया। चौथे पे आपका सिक्किम आ जाएगा वन आवरण की दृष्टि से, अगर आप देखेंगे तो सिक्किम में भी काफ़ी है वन आवरण। 5वें में आपका बिहार आ जाएगा। 5वें में क्या आ जाएगा? बिहार आ जाएगा। ठीक है। यानी क्या हो गया? हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम और आपका बिहार। ठीक है। यानी निम्न की दृष्टि से अगर पूछ ले पूरे भारत के राज्यों में सबसे कम फॉरेस्ट कवर कहाँ है, तो आप बताओगे हरियाणा है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो आप बताओगे मध्य प्रदेश में। ठीक है। याद रखिएगा इसको। 5 राज्य जो सबसे ज़्यादा वन है वो है आपका MP, अरुणाचल, उड़ीसा, MP, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका महाराष्ट्र। और सबसे कम हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम, बिहार। आई होप आपको इतना याद हो गया है। वन का एरिया 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे भारत का 21.72% है। ठीक है। अब बात कर ले यूनियन टेरिटरी में। तो यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा जंगल और सबसे कम जंगल की अगर बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो यूनियन टेरिटरी में वो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर UT है, तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे आपको सर्वाधिक जंगल देखने को मिलेंगे। और सबसे कम मिलेंगे आपको चंडीगढ़ में। कहाँ पे मिल जाएंगे? चंडीगढ़ में। ठीक है। तो ये जो चंडीगढ़ है, यहाँ सबसे कम जंगल है। और सबसे ज़्यादा कौन सी UT में है? आपका हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, याद रखिएगा। और ओवरऑल पूछेगा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है, तो आप बता दोगे मध्य प्रदेश है। ठीक है।
और सबसे कम चंडीगढ़ बता देना, ठीक है, यूटीज की दृष्टि से भी और ऐसे ओवरऑल, ठीक है। आई होप आपको इतना याद है। शीर्ष 5 राज्य भूले तो नहीं हो। एमपी है, अरुणाचल है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और महाराष्ट्र, ठीक है। और निम्न 5 राज्य ये हो गए, ठीक। अब देखिए शीर्ष 5 राज्य देखते हैं प्रतिशत की दृष्टि से कौन है ना। परसेंटेज वाइज अलग है, एरिया वाइज अलग है। तो एरिया वाइज मैंने बताया आपको एमपी, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। अब परसेंटेज वाइज में जो नंबर 1 पे आता है वो आता है आपका मिजोरम। सबसे पहले परसेंटेज वाइज की दृष्टि से देखो तो मिजोरम नंबर 1 पे आ जाता है, ठीक है। और नंबर 2 पे आता है अरुणाचल प्रदेश। अब इसमें आपसे ये ऐसे सवाल पूछ सकता है, प्रतिशत की दृष्टि से भी अरुणाचल प्रदेश दूसरे में है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी अरुणाचल प्रदेश दूसरे में है, ठीक है। फिर तीसरे पे आता है मेघालय, नॉर्थ ईस्ट में ही है सारे मोस्टली, मेघालय आ जाता है। और फिर आ जाता है आपका चौथे नंबर पे मणिपुर आ जाएगा, मणिपुर। और 5वें नंबर पे आपका नागालैंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब अरुणाचल मतलब नॉर्थ ईस्ट में ही है। कौन? मिजोरम, फिर आपका अरुणाचल, ठीक है, फिर मेघालय, फिर आ जाएगा आपका मणिपुर और फिर आ जाएगा आपका नागालैंड, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है ये 5 राज्यों का परसेंटेज की दृष्टि से अगर देखेंगे अब, ठीक है। अब निम्न 5 राज्य अगर देखें तो फिर से वही हरियाणा नंबर 1 पे है। यहाँ पे भी एरिया और परसेंटेज दोनों में नंबर 1 पे हरियाणा हो जाएगा, दूसरे पे पंजाब हो जाएगा, ठीक है, तीसरे नंबर पे राजस्थान हो जाएगा क्योंकि एरिया ज़्यादा है भाई राजस्थान का, यही कारण है, ठीक है। और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा और 5वें नंबर पे आपका गुजरात हो जाएगा। नोट कर लो इसको, क्या? हरियाणा, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर आ जाएगा आपका राजस्थान के बाद यूपी और फिर गुजरात, ठीक है। प्रतिशत की दृष्टि से इन 5 राज्यों में सबसे कम जंगल है, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 कौन थे? एमपी, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। निम्न 5 कौन थे? हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम, बिहार। प्रतिशत की दृष्टि से ये रहे, ठीक है। आई होप आपको इतना याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब। और देखिए यूटीज में परसेंटेज वाइज पूछ ले सबसे ज्यादा कहाँ है, तो ये भी याद रखना। परसेंटेज वाइज देखोगे तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है, लक्षद्वीप, ठीक है। जो लक्षद्वीप है यहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा प्रतिशत की दृष्टि से, ठीक है। और सबसे कम कहाँ देखने को मिलेगा? लद्दाख में, ये भी नोट कर लो। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यूटी का क्या था, भूले तो नहीं हो। एरिया की दृष्टि से क्या था आपका? जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा था और चंडीगढ़ सबसे कम था, ठीक है। तो ये डाटा आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है, एग्जाम में पूछेगा। जिनको नहीं पता होगा सवाल खो देंगे, 2 से 3 सवाल मिलते हैं इससे, ठीक है। तो याद रखना, प्रतिशत में लक्षद्वीप ज़्यादा है, लद्दाख कम, एरिया में जम्मू कश्मीर ज़्यादा है, चंडीगढ़ कम। अब चलिए देखते हैं हम लोग नया डाटा, वन आवरण में वृद्धि, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 2019 के डाटा से हम कैच करते हैं कि 2019 से 21 में कितना बढ़ा है? 1540 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 1540 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए सवाल ऐसे भी घुमा सकता है, अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है? 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर। कितना बढ़ा? 1540 किलोमीटर स्क्वायर। यानी पूछ लेगा 2019 में कितना था तब, तो भाई इन दोनों को डाटा को माइनस कर दो तो 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर है ना। तो सवाल किसी भी हद तक पूछा जा सकता है, सब वही है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल इतना याद रखो कि 1540 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। परसेंटेज की दृष्टि से पूछेगा अगर तो 0.22% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 0.22% बढ़ा है, ठीक है, 0.22%। तो शीर्ष 5 राज्य देखते हैं जिसमें वनावरण में वृद्धि हुई है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। क्षेत्र एरिया की दृष्टि से कहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़ा है, तो सबसे ज्यादा बढ़ा है आपका देखिए आंध्र प्रदेश में फॉरेस्ट कवर, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से वृद्धि कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश में। दूसरा इसका पड़ोसी है यही तेलंगाना। दूसरा कौन है? तेलंगाना, ठीक है। तीसरा भी इसका पड़ोसी है उड़ीसा, चौथा भी इसका पड़ोसी है कर्नाटका और 5वां भी इसका पड़ोसी है उड़ीसा का झारखंड। तो इधर ही फॉरेस्ट कवर में वृद्धि देखी गई है। कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश, फिर आपका आता है तेलंगाना, नोट कर लेना इसको, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे क्या देखा गया है? बढ़ोतरी देखी गई है फॉरेस्ट कवर में, ठीक। अब सबसे ज़्यादा कमी कहाँ देखी गई है? तो सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल में सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है, ठीक है। यहाँ लिख लो भाई, अरुणाचल सबसे कम जो वृद्धि हुई है, वनावरण में कमी आई है, मतलब वो अरुणाचल प्रदेश में ही आई है। उसके बाद मणिपुर है, मणिपुर। उसके बाद आपका नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कमी कहाँ आई है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। बढ़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड। अब देखो आपको कंफ्यूजन ना हो तो आपको मैं रिकॉल भी करवा दूं कि शीर्ष 5 राज्य कौन थे प्रतिशत की दृष्टि से जिसमें वनावरण ज़्यादा है? मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। बोलो एक बार मेरे साथ,
मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। बोलो मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। फिर से बोलो मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। यहाँ पे प्रतिशत की दृष्टि से वनावरण है। फिर से बोल दो मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। कोई दिक्कत नहीं। और निम्न कौन से हैं जहाँ पे वनावरण में कमी आई है? तो अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। कौन है? अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। ठीक है। और शीर्ष 5 राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वनावरण है, तो एमपी, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। एमपी, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ठीक है। और सबसे ज्यादा वनावरण में वृद्धि कहाँ हुई है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड। ठीक है। नोट कर लो और बार बार रिकॉल करते रहो, यही सब क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। और देखिए यूटीज में पूछ ले सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, तो जम्मू कश्मीर में हुई है। और सबसे कम वृद्धि कहाँ पे हुई है? दिल्ली में हुई है। ठीक है। और जम्मू कश्मीर का आपसे और भी नाता है क्या कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जंगल भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यहीं पे वृद्धि भी हुई है। और प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा जंगल है कहाँ पे, मतलब वनावरण कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। ठीक है, याद रखिए। सबसे कम परसेंटेज की दृष्टि से कहाँ था? लद्दाख में। ठीक। आप देखिए प्रतिशत की दृष्टि से वनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई? प्रतिशत की दृष्टि से। इससे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड था। अब प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है तेलंगाना में। नंबर 1 जो आपको याद रखना है कि प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो कहाँ हुई है? तेलंगाना में। डायरेक्ट सवाल आपसे पूछेगा तो आप बता देना तेलंगाना। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। कौन आता है? आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है। तीसरे नंबर पे उड़ीसा आ जाएगा, उड़ीसा, फिर बिहार, फिर केरल। ठीक है, याद रखना। आंध्र प्रदेश मतलब तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, फिर उड़ीसा हो गया आपका, फिर आपका चौथे नंबर पे बिहार आ गया, पांचवें नंबर पे केरल आ गया, जहां परसेंट की दृष्टि से सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है वनावरण में। और सबसे ज्यादा कमी कहाँ पे देखी गई है वनावरण में? ये पूछ लिया अगर कि परसेंटेज की दृष्टि से सबसे कमी कहाँ देखी गई है, तो नागालैंड में सबसे कमी आई है। बहुत इंपॉर्टेंट है नागालैंड। ये क्या कर दिया, एक सेकेंड। तो नागालैंड में सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है, ये आपको याद रखना है। परसेंटेज की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वृद्धि है तेलंगाना और सबसे ज़्यादा कमी है नागालैंड। ठीक है। उसके बाद आता है आपका मणिपुर, मणिपुर आ जाता है। फिर और याद कर सकते हो मिज़ोरम है, मिज़ोरम, और मेघालय है। 5 तो क्योंकि याद करो पेपर में देता है। फिर वेस्ट बंगाल आ जाता है ना, याद रखना। नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, वेस्ट बंगाल। नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, वेस्ट बंगाल। ठीक है। और प्रतिशत की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा जो देखा गया है यूटी में, ये हम लोग देख ही चुके हैं जैसे। ठीक है, चंडीगढ़ हो जाएगा यहाँ पे, चंडीगढ़, चंडीगढ़। ठीक है। तो इतना डाटा आपको अभी याद करना होगा पहले। दोस्तों अब ये लो चैप्टर की समरी मैंने दे दी। ज़्यादा वनावरण वाले टॉप 5 राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया वाइज, कम वनावरण वाले 5 राज्य एरिया वाइज, प्रतिशत की दृष्टि से अधिक वनावरण वाले 5 राज्य, प्रतिशत की दृष्टि से कम वनावरण वाले 5 राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 राज्य ऐसे जिसमें वनावरण में वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 राज्य जिसमें वनावरण में कमी हुई है, प्रतिशत की दृष्टि से वनावरण में वृद्धि वाले 5 राज्य और वनावरण में कमी वाले 5 राज्य। आइए इनको एक बार देख लेते हैं और यही फाइनल डाटा नोट कर लीजिएगा। और आई होप अब आपको याद हुआ होगा कुछ तो बताओ याद है। फिर सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पे है? एमपी में है। कहाँ पे? एमपी में है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। तीसरे नंबर पे कौन आता है? छत्तीसगढ़ आता है। चौथे नंबर पे कौन आता है? उड़ीसा आता है। पांचवें नंबर पे महाराष्ट्र आता है। लिख लो फिर फटाक से यहाँ पे, क्या लिखोगे? एमपी, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, बहुत शानदार, नोट कर लो भाई। कम वनावरण वाले 5 राज्य कहाँ पे सबसे कम जंगल है? तो सबसे पहले नंबर 1 पे लिख लो हरियाणा, दूसरे पे लिख लो पंजाब जहाँ सबसे कम जंगल मतलब वनावरण है, सबसे कम जंगल है। ठीक है। तीसरे पे कौन लिखोगे? गोवा लिख लो तीसरे पे। चौथे पे कौन लिखोगे? सिक्किम लिख लो चौथे पे। पांचवे पे कौन लिखोगे? बिहार लिख लो। ठीक है। तो यहाँ पे नोट कर लो भाई, क्या नोट करोगे? हरियाणा, पंजाब हो गया आपका। ठीक है। फिर गोवा हो गया आपका, सिक्किम हो गया और आपका बिहार हो गया। ठीक है। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है परसेंटेज वाइज अगर देखोगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ लिख लो मिज़ोरम, सब नॉर्थ ईस्ट के हैं। मिज़ोरम है नंबर 1 पे आपका, ये देखो। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से। और परसेंटेज वाइज भी अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी दूसरे पे है, परसेंटेज वाइज भी अरुणाचल दूसरे पे। तीसरे पे आपका मेघालय है। ठीक है, तीसरे पे यहाँ लिख लो मेघालय। चौथे नंबर पे क्या लिखोगे? मणिपुर। बहुत बढ़िया, याद है मतलब आपको। पांचवें नंबर पे नागालैंड। ठीक है, चौथे पे लिख लो मणिपुर और पांचवें पे लिख लो नागालैंड। ठीक है, ये हो गया। अब परसेंटेज वाइज वनावरण में जो है
कम वनावरण वाले कौन है 5 राज्य जहाँ पे कम है, तो ये याद कर लो भाई, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, गुजरात। यहाँ पे सबसे कम जंगल है परसेंटेज वाइज। कौन कौन? परसेंटेज वाइज, एरिया वाइज दोनों ही में हरियाणा में कम है। दूसरे में कौन आता है आपका? पंजाब आता है, एरिया वाइज भी और परसेंटेज वाइज भी। तीसरे में आपका जो है एरिया वाइज राजस्थान आ जाता है, चौथे में यूपी है, पांचवें में गुजरात है। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से वो 5 राज्य जहाँ पे वनावरण में वृद्धि हुई है ये बताना है, तो ये याद कर लो जहाँ पे वनावरण में वृद्धि हुई है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड। कौन सा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर उड़ीसा, फिर आपका कौन आता है? कर्नाटक, झारखंड। ठीक है, इसको याद रखना। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 राज्य जिसमें वनावरण में कमी हुई है, इसमें क्या वनावरण वृद्धि वाले हो गए? कमी वाले कौन से हैं? तो देखिए मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से जिसमें कमी हुई है वो है अरुणाचल। तो अरुणाचल काफ़ी महत्वपूर्ण है, एरिया की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जंगल भी हैं, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जंगल भी हैं, और वनावरण में कमी भी क्षेत्रफल की दृष्टि से अरुणाचल में सबसे ज़्यादा हुई है। मणिपुर आता है, फिर नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। यहाँ ज़्यादा जंगल भी है पर यहाँ कमी भी हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, अब ये डाटा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि परसेंटेज की दृष्टि से कहाँ पे वनावरण में वृद्धि हुई है। तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से आंध्र प्रदेश में हुई है, परसेंटेज की दृष्टि से वनावरण में वृद्धि तेलंगाना में हुई है। दोनों अलग बातें हैं। ठीक है, वहाँ पे तेलंगाना 2 पे था, यहाँ पहले पे है, यहाँ पे दूसरे पे फिर आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा दोनों ही में तीसरे नंबर पे है, फिर जो है बिहार है, फिर केरल है। ठीक है, परसेंटेज की दृष्टि से जहाँ पे वनावरण में वृद्धि हुई है तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, बिहार, केरल। ठीक है, और सबसे कम जो है परसेंटेज की दृष्टि से जिसमें कमी आई है तो नागालैंड में सबसे कमी आई है परसेंटेज की दृष्टि से। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अरुणाचल में परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा जो जंगल में कमी आई है नागालैंड, दूसरे पे मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, वेस्ट बंगाल। प्लीज़ इसको नोट करके बार बार लर्न करिए। अब यूटी का भी एंड में मैंने बताऊंगा। यूटी में देखो सबसे ज़्यादा जो जंगल है वो कहाँ पे है यूटी में? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में है। और सबसे कम कहाँ है? चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में। एरिया वाइज बताया ये मैंने। परसेंटेज वाइज अगर पूछोगे यूटी में तो परसेंटेज वाइज लक्षद्वीप आ जाता है आपका, लक्षद्वीप। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जंगल है और सबसे कम कहाँ पे है? लद्दाख में। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे? लद्दाख में। और वृद्धि देखोगे अगर वृद्धि क्षेत्रफल की दृष्टि से किसी यूटी में हुई है तो जम्मू कश्मीर में हुई है। और कमी कहाँ पे आई है? दिल्ली में आई है। कहाँ पे आई है कमी? दिल्ली में आई है। दिल्ली में वो जंगल कमी हो रहे हैं, कहाँ पे जंगल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आज मैंने तभी सिर्फ वनावरण का बताया है, थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ पर रटाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये रटना पड़ेगा। कल हम लोग वृक्ष आवरण देखेंगे। ठीक है, वृक्ष आवरण देखेंगे, अगर कल ही हो पाया तो मैनग्रूव भी देखेंगे क्योंकि मैनग्रूव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो परेशान मत होइए, इसी में सब हम लोग करेंगे। एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट डाटा है आपसे 2 से 3 सवाल इसके लिए मैं गारंटी दूंगा इसी रिपोर्ट से। 2 से 3 यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2 से 3 सवाल आपका यूपी सेंसस, इंडिया सेंसस है ना, तो मिसलेनियस से आपको 20-22 क्वेश्चन मिलेंगे। जितना मैं कराऊंगा सब मैप के थ्रू। लगातार इस इनिशिएटिव को फॉलो करके आप अपनी प्रोडक्टिव स्टडीज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो अच्छे से जो मैंने बताया नोट करके रिवाइज करिए।